बिरयानी को लेकर हत्या के मामले में पुलिस के निलंबित सिपाही की बड़ी भूमिका। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। रांची के कांके रोड में शनिवार की देर रात एक चौंकाने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक विजय नाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना बिरयानी को लेकर थी। रात के लगभग 11:45 में ये घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों में से एक प्रशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इधर आक्रोशित लोगों ने रोड भी जाम किया, जिसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर भी पड़ा था। इसके बाद मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी दौरान रविवार की रात पुलिस के साथ अभिषेक सिंह की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभिषेक सिंह के पैरों में 2 गोलियां लगी और वो अस्पताल में इस वक्त इलाजरत है। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा एंगल तब आता है जब अभिषेक सिंह बताता है कि उसे हथियार हरिंदर सिंह ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने तकनीकी आधार पर हरिंदर सिंह को पिठोरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गाड़ी से हथियार और 2 लाख रुपए बरामद किए। उसकी निशानदेही पर छुपाए गए हथियार और गोली भी बरामद किए। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि हरिंदर सिंह झारखंड पुलिस के सिपाही था, जो निलंबित चल रहा है। बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि उसके कई आपराधिक इतिहास हैं, जिसके कारण वो पुलिस से निलंबित है। इस पूरे मामले को पुलिस सिर्फ बिरयानी प्रकरण के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि जमीन के एंगल को भी पुलिस तलाश रही है, अनुसंधान कर रही है। आइए सुनते हैं राजधानी रांची में घटित इस हाई प्रोफाइल मामले पर ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कांके रोड स्थित चौपाटी के जो ओनर हैं, 3 अपराध कर्मियों द्वारा चौपाटी के अंदर घुसकर उनको गोली मार दी गई थी और गोली मारने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में 4 लोगों पर 4 नामजद अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड का अनुसंधान स्टार्ट हुआ। उसमें एक व्यक्ति की प्रशांत सिंह की गिरफ्तारी हुई। प्रशांत सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला एक बिरयानी के कारण हुआ। उन्होंने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था और शायद उसमें हड्डी जैसा कुछ मिला, जिसके कारण बहसाबसी हुई और इन लोगों ने उसे जान से मार दी, गोली मारकर जान से उसकी हत्या कर दी। बीती रात ये सूचना प्राप्त हुई कि उस कांड का जो मेन अभियुक्त है अभिषेक सिंह, वो अपनी गाड़ी से लातेहार के रास्ते अपने परिवार से मिलने और उसे यहाँ से ले जाने के लिए वापस रांची की तरफ आ रहा है। जगह जगह पर चेकिंग लगाई गई। तो रातों में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी बहुत तेज़ी से पास हुआ और इशारा देने पे भी नहीं रुका। रातू थाना प्रभारी ने उस गाड़ी को चेज़ किया और चेरी मनातू के रास्ते जब ये गाड़ी आने लगी तो उन्होंने सूचना दी डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और कांके थाना प्रभारी को। कांके थाना प्रभारी और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 उस रास्ते गए और वहाँ पे उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। दोनों तरफ से घिरता देख जो अभियुक्त है अभिषेक सिंह, उसने गोली चलाई और गाड़ी से उतरकर गोली चलाते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 गोली अभिषेक सिंह के पैर पे लगी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में उसने बताया कि उसको जो वेपन प्रोवाइड किया गया था, जो कांके में हत्या में यूज़ हुई थी, वो हरिंदर सिंह के द्वारा दिया गया। तकनीकी सूचना से पता चला कि हरिंदर सिंह कांके छोड़कर पिठौरिया के रास्ते भागने वाला है। पिठौरिया पे चेकिंग लगाई गई, जिसमें उसे एक इनोवा गाड़ी के अंदर पकड़ा गया। उसके पास से एक कट्टा और 3 गोली बरामद हुए। उसके पास 2 लाख रुपए भी बरामद हुए। उसने कन्फेस किया कि उसके पास हथियार है और भी हथियार उसने घर पे छुपा के रखा था। जब उसके घर पे रेड की गई तो उसके पास से एक बड़ी राइफल, 2 पिस्टल और गोली के साथ बरामद हुए। अनुसंधान में पता चला कि ये ज़मीन का कारोबारी करता था यहाँ पे और अपने कुछ लड़के उसने पाल रखे थे और वेपन के सहारे ये ज़मीन पे कब्जा करने का भी काम करता था। इसके विरुद्ध, हरिंदर सिंह के विरुद्ध 3 केसेस पहले से दर्ज हैं, एक अड़गोड़ा में, एक गोंदा में और एक पाटन में। जो अभियुक्त अभिषेक सिंह है, उसका भी पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। हरिंदर का बैकग्राउंड क्या है? हरिंदर सिंह पहले झारखंड पुलिस में एक सिपाही था। अभी वो निलंबित चल रहा है। जब से उसने आपराधिक रास्ते को अपनाया है, वो निलंबित चल रहा है और अभी इस घटना में उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, अभिषेक मूल रूप से कहाँ के रहने वाला?
अभिषेक का जो परमानेंट एड्रेस है वो औरंगाबाद बिहार है और यहाँ पे कांके में रहता था। ये बिरयानी ही मामला है या इसमें जमीन से जुड़ा भी कोई? आप बता रहे हैं कि दूसरा जो को अक्यूज है वो जमीन का कारोबार करता है, तो कहीं ये जमीन से लिंक तो नहीं कर रहा है या सिर्फ बिरयानी वाला ही मामला है? हमारे पास सूचना मिली है कि इसमें जमीन का मामला भी हो सकता है। हम लोग उस पॉइंट पे भी अनुसंधान कर रहे हैं। अगर वैसे कोई बात आती है तो जरूर उसको मेंशन किया जाएगा। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल है या अन्य जगह जो घटना में शामिल है, आए दिन गोलियां चल रही है और आए दिन अब देखेंगे जब भी पर्व त्योहार पहुंचता है लोग कुछ न कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। मैं डीजीपी साहब से कहना चाहूंगा कि सख्ती बरता जाए, हर जगह जांच होनी चाहिए और गहराई से संदेह हो, हॉस्टल में हो, लॉज में हो, उस पर भी लोगों को जांचना चाहिए और जो भी इसमें कोई भी किरदार अगर देते हैं तो उसका भी पूरा प्रमाण उनके पास रहना चाहिए। लोग कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, ये सारी चीज को जो है गहराई से जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि इसका मजिस्ट्रेट जांच हो और इसको तह तक जाना चाहिए। कोई बिरयानी मांगेगा और उसमें हड्डी पड़ जाएगा, वो सब बहस में गोली चला देगा, ऐसा नहीं। इसकी गहनता पर पहली घटना नहीं, आपके क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं होती है। मेरे क्षेत्र के बात नहीं, घटना होता है और अपराधी होता है। जो भी अपराधी है इस घटना में शामिल उसको गिरफ्तार करें और उसको जो सजा देना है और कानूनी सजा उसको दिया जाए।